बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई मिस अमारा अता, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आज हम चैप्टर नंबर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स स्टडी करेंगे वो हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, second objective how reflection occur, third objective identify laws of reflection, fourth objective nature of reflection, fifth objective difference between regular and irregular reflection। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें जो लेसन में इस्तेमाल होनी है आपको रिवाइज करवाई जाएंगी ताकि आपको लेसन को अंडरस्टैंड करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना हो। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइट रे, द पाथ along which light energy travels is called a ray। लाइट एनर्जी जिस पाथ के थ्रू ट्रैवल करती है उसे हम रे कहते हैं। जैसे सन की लाइट अर्थ तक रेस की फॉर्म में पहुंचती है, एक सिंगल लाइट एनर्जी को हम रे कहते हैं एंड कलेक्शंस ऑफ लाइट को बीम कहते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसकी डायरेक्शन को एरोहेड से मेंशन किया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद द एरो शो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी that travels in form of electromagnetic wave। लाइट एनर्जी की एक टाइप है। ये एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में या लाइट एनर्जी की फॉर्म में। लाइट ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिन्हें पास करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल heat and light waves। Light does not need a medium to travel through। लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे पास करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम इस मटेरियल या ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसकी वजह से वेव ट्रैवल करती है। हमारे पास 3 मीडियम्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। जैसे हमने पीछे कहा है कि लाइट को पास करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, सो इस वजह से लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। An example of a vacuum is the space between Earth and Sun। जैसे सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती हैं, अब सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है और लाइट एनर्जी इस वैक्यूम से पास करके अर्थ तक पहुंचती है।
यानी लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए या अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट एनर्जी की वैक्यूम में ट्रैवल करने की स्पीड है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। How does light travel? Light is a form of energy that help us to see things around us. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ऑब्जेक्ट इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम इस चीज़ का इमेज देख पाते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक प्लास्टिक पाइप है और एक कैंडल है। फर्स्ट हम एक स्ट्रेट प्लास्टिक पाइप लेंगे और इसके ओपन एंड पे कैंडल को जला के रखेंगे। दूसरे साइड से लाइट ऑफ कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास पाइप स्ट्रेट था तब हम इजीली कैंडल की लाइट को देख पाएंगे, लेकिन जब हमने प्लास्टिक पाइप को बेंड कर दिया तो लाइट एनर्जी ट्रेवल नहीं कर पाई। हमने लाइट एनर्जी के पाथ को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हमें दूसरी साइड पे कैंडल की लाइट का इमेज नज़र नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउ डू वी सी थिंग्स? हम चीज़ों को रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट हिट द ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो ऑब्जेक्ट इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस चीज़ का इमेज देख पाते हैं। We see things because they reflect light into our eyes. जिसके इस डायग्राम में गिवन है सनलाइट नोटबुक के ऊपर फॉल कर रही है और नोटबुक इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचा रही है और जब ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम इस नोटबुक का इमेज देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। ऑब्जेक्ट इस लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट करके या बाउंस बैक करके उसके फर्स्ट मीडियम में वापस भेज देता है। इस बाउंसिंग बैक या रिफ्लेक्टेड लाइट को कैमरा कैप्चर करता है, जिसकी वजह से हमें ये इमेज हासिल होता है। इनकमिंग लाइट हिट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम लाइट, मोस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक आउटवर्ड। Reflected light bounces off subject and is captured by the camera. Definition of reflection of light. When light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a parts of it turn back in the same medium. This is called reflection of light. Reflection है हमारे पास bouncing back of light when light hit the object. जब
लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, ऑब्जेक्ट इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करके फर्स्ट मीडियम में वापस भेज देता है। इस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम चीज़ों के इमेज देख पाते हैं। इसके नीचे दी गई डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम है मिरर। जब लाइट फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम की रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करके या बाउंस बैक करके फर्स्ट मीडियम में वापस भेज देती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंसिडेंट रे, the ray of light that fall on a shiny surface is called incident ray of light. लाइट जिस पाथ के थ्रू ट्रैवल करती है उसे हम रे कहते हैं। जब लाइट किसी शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो रे जो किसी शाइनी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। Reflected ray of light, the ray of light that is reflected from a shiny surface is called reflected ray of light. वो लाइट जो शाइनी सरफेस पे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होके या बाउंस ऑफ होके वापस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करती है इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो रे जो रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने के बाद बाउंस ऑफ होकर वापस चली जाती है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाता है जो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस प्रेजेंट होता है वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे फॉल करती है। द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब इस डायग्राम में हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। वो रे जो किसी शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। वो रे जो बाउंस ऑफ होकर वापस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और एक परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ड्रॉ करते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं। Angle of incidence, the angle between the incident ray and normal is called angle of incidence. Angle of incidence उस एंगल को कहा जाता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल को कहा जाता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करती है। The point at which incident ray strike is called point of incidence. Laws of reflection of light. Laws of reflection of lights are: the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence उस एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
उस एंगल को कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लाइट जब मिरर के ऊपर फॉल करती है, वो एंगल जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है उस एंगल के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie on the same plane. A reflecting surface is called plane. Plane यानी nature of surface या nature of screen को कहा जाता है जिसपे incident ray, reflected ray, normal point और point of incidence present होते हैं। Nature of reflection. Nature of reflection depends upon smoothness and roughness of surface. एक फ्लैट या पॉलिश सरफेस को हम स्मूथ सरफेस कहते हैं। स्मूथ सरफेस इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट करती है। और स्मूथ सरफेस में होने वाले रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रफ सरफेस ऐसी सरफेस को कहा जाता है जिसके ऊपर पिट्स एंड पम्प्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वॉल की सरफेस को हम रफ सरफेस कहते हैं। जब लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो डिफरेंट एंगल्स में रिफ्लेक्ट होती है, यानी रफ सरफेस के ऊपर होने वाले रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे। स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे होने वाली रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और रफ सरफेस पे होने वाली रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये शाइनी या फ्लैट सरफेस इस लाइट को सेम एंगल और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है। जिसके नीचे दी गई डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास जो इंसिडेंट रेज या इनकमिंग लाइट रेज को हमने ब्लू एरोहेड के साथ मेंशन किया है, और जब ये रेस स्मूथ सरफेस से टकराती हैं, स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो हमने इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को रेड एरो के साथ मेंशन किया है, यानी लाइट रेस जब किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे फॉल करती हैं तो ये स्मूथ और शाइनी सरफेस इन लाइट रेस को सेम एंगल और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। When parallel light rays hit a smooth shiny surface, all the rays are reflected at the same angle or same direction. It is called regular reflection of light. Irregular reflection of light. Irregular reflection of light, जब लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है, ऐसे सरफेस जिसके ऊपर पिट्स एंड पम्प्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये रफ सरफेस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देती है या डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है। जिसके नीचे दी गई डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास इनकमिंग लाइट रेस को, इंसिडेंट रेस को हमने ब्लू एरो के साथ मेंशन किया है और रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को रेड एरोस के साथ मेंशन किया है। जब हमारे पास पैरेलल लाइट रेस किसी रफ सरफेस के ऊपर फॉल की, तब इस रफ सरफेस ने इन पैरेलल लाइट रेस को रैंडमली रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट एंगल्स में रिफ्लेक्ट कर दिया।
यानी और डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने का मतलब है यानी कोई लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई लाइट हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर रही है। इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। व्हेन पैरेलल लाइट रेज हिट अ रफ सरफेस, all the rays are reflected at different angles or different directions. It is called irregular reflection of light. आज के लेसन का रिकैप है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of its turn back in the same medium, this is called reflection of light. जब लाइट एक मीडियम से फॉल करती हुई किसी दूसरे मीडियम की रिफ्लेक्टिव सरफेस या बाउंड्री से टकराती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद बाउंस ऑफ होके फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Laws of reflection. Laws of reflection of lights are: the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The angle formed by incident ray with normal point is called angle of incidence and it is denoted by I. The angle formed by reflected ray with normal is called angle of reflection and it is represented by R. ये लाइट जब किसी शाइनी सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो नॉर्मल पॉइंट के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल जब लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उस एंगल के इक्वल होता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। The incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie on the same plane. A reflecting surface is called plane. Nature of surface या nature of screen को हम plane कहते हैं। यानी plane उस nature of surface या screen को कहा जाता है जिस पे incident ray, reflected ray, normal point और point of incidence प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम का फर्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे। द रे स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो लाइट रे जो किसी शाइनी सरफेस के साथ फॉल करती है या किसी शाइनी सरफेस से टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। And the reflected ray. Reflected ray, the ray that reflect from the shiny surface is called reflected ray. जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके वापस फर्स्ट मीडियम में चली जाती है, तो जो रे रिफ्लेक्ट करके फर्स्ट मीडियम में जाती है इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द परपेंडिकुलर draw on the point of incidence is called normal. हम एक perpendicular line ड्रॉ करते हैं point of incidence के ऊपर, इसे हम normal point कहते हैं। angle of incidence को हम represent करते हैं I के साथ। the angle formed by incident ray with normal point is called angle of incident. angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इक्वल टू आर। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When parallel light rays hit a smooth shiny surface, all the rays are reflected at the same angle or same direction. It is called regular reflection of light. जब parallel light rays किसी smooth shiny surface के साथ fall करती हैं, smooth shiny surface
ऐसी सरफेस को कहा जाता है जिसके ऊपर कोई पिट्स एंड बम्प प्रेजेंट नहीं होते, यानी बिल्कुल फ्लैट सरफेस को हम स्मूथ सरफेस करते हैं। जब पैरेलल लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती हैं तो वो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Irregular reflection of light when parallel light rays hit a rough surface. All the rays are reflected at different angles or different direction. It is called irregular reflection of light. रफ सरफेस ऐसी सरफेस को कहा जाता है जिसके ऊपर कुछ पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वॉल की सरफेस को हम रफ सरफेस कहते हैं। जब लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस फर्स्ट मीडियम में जाती है तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। कभी टुवर्ड ईस्ट रिफ्लेक्ट करती है, कभी टुवर्ड वेस्ट रिफ्लेक्ट करती है। यानी रफ सरफेस में होने वाली रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट गिवन है। यह असाइनमेंट बच्चों को सेल्फ असेसमेंट के लिए दी गई है ताकि वो जान सकें उन्होंने आज के लेसन को कितना अंडरस्टैंड किया है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, a part of its turn back in the same medium, this phenomena is called। जब लाइट एक मीडियम से पास करती हुई किसी दूसरी मीडियम की रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बाउंड्री पे फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस भेज देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है डाइफ्रैक्शन, फोर्थ ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड एमसीक्यूज है, द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड। रफ सरफेस ऐसी सरफेस को कहा जाता है जिस सरफेस के ऊपर पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट किसी रफ सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। रफ सरफेस पर होने वाली रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। थर्ड एमसीक्यू है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल को कहा जाता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलकर बनाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। According to the law of reflection, angle of incidence and angle of reflection are first option both negatives, second option not equal, third option equal, fourth option opposite। fourth MCQ है, rough surface reflect rays of light in। रफ सरफेस ऐसी सरफेस को कहते हैं जिस सरफेस के ऊपर पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट इस रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो ये लाइट को कितनी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 डायरेक्शंस, सेकेंड ऑप्शन है 1 डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है मैनी डायरेक्शंस, फोर्थ ऑप्शन है नो डायरेक्शन। फिफ्थ एमसीक्यू है, रिफ्लेक्शन obtained from a smooth surface is called।
स्मूथ सरफेस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करती है तब स्मूथ सरफेस इस लाइट को सेम एंगल्स और सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 6 MCQs है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे मिलके जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसमिशन, फोर्थ ऑप्शन है इंसिडेंट। दिस इज एंड ऑफ माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।